किसी भी भारतीय बाजार की चहल पहल के बीच एक दुकान की चमक हमेशा से अलग रही है, चांदी की दुकान। पायल की वो खनक, पूजा घर में रखी मूर्तियों की शांत चमक, ये सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन इस चमक के पीछे ना हमेशा एक छोटा सा सवाल छिपा रहता है। आज हम उसी सवाल के जवाब को खोजने निकले हैं, एक ऐसी कहानी में जहां टेक्नोलॉजी और परंपरा एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, भरोसे की एक नई इबारत लिखने के लिए। हाँ, वही पुराना सवाल जो हर खरीदार के मन में घूमता है जब वो चांदी की कोई खूबसूरत चीज अपने हाथ में थामता है। क्या ये सच में उतनी ही शुद्ध है जितनी चमकदार दिख रही है? क्या इसकी जो कीमत मैं दे रहा हूँ वो इसकी असल क्वालिटी के बराबर है? यही वो शक था जो सालों से खरीदार और जौहरी के बीच एक दीवार की तरह खड़ा था। चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सोचिए, साल 2024, जयपुर का एक मशहूर जौहरी, उस पर 2 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगता है। अब आप सोचेंगे जरूर मिलावटी माल बेच रहा होगा, पर नहीं। वजह थी एक छोटी सी चूक। उसका जो BIS लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था। ये घटना असल में पूरे सिस्टम की कहानी कह देती है। मतलब बात सिर्फ धातु की शुद्धता की नहीं है, बल्कि उस पूरे कायदे कानून की है जिस पर भरोसे की बुनियाद टिकी है। तो फिर इस उलझी हुई तस्वीर को साफ कैसे किया जाए, भरोसे की इस नींव को और मजबूत कैसे बनाया जाए? इसका जवाब हमें उस संस्था के पास ले जाता है जो भारत में क्वालिटी का दूसरा नाम है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। और उनका हल है हॉलमार्किंग। देखिए, ये कोई मामूली संस्था नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम सब BIS के नाम से जानते हैं, 2016 के कानून के तहत बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसका काम एक गार्डियन की तरह है, ये पक्का करना कि बाजार में जो भी चीज बिक रही है वो क्वालिटी के तय मानकों पर खरी उतरे। और जब बात कीमती धातुओं की आती है तो BIS का सबसे ताकतवर हथियार है हॉलमार्किंग। इसे आप सोने या चांदी के लिए एक क्वालिटी पासपोर्ट जैसा समझ सकते हैं। ये एक सरकारी मुहर है जो इस बात की गारंटी है कि आप जो खरीद रहे हैं वो 100% शुद्ध है। ये वो सुरक्षा कवच है जो ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी गारंटी की कीमत भी तो काफी ज्यादा होगी, पर दिलचस्प बात यह है कि भरोसे की ये कीमत बहुत ही मामूली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोने के एक गहने पर सिर्फ 45 रुपीस और चांदी की एक चीज पर महज 35 रुपए। इतनी छोटी सी लागत पर एक बड़े भरोसे की नींव रखी जाती है जो इस पूरे सिस्टम को हर किसी के लिए आसान बना देती है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी तकनीक जो इस पूरे सिस्टम को 21वीं सदी में ले आई है, जिसका नाम है UID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। UID को आप हर गहने का अपना डिजिटल फिंगरप्रिंट मान लीजिए। ये 6 कैरेक्टर्स का एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसमें अंक और अक्षर दोनों होते हैं। इसे हर एक पीस पर लेजर से बड़ी ही बारीकी से मार्क किया जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक डिजिटल धागा है जो उस गहने को सीधा एक सेंट्रल डेटाबेस से जोड़ देता है। मतलब अब हर गहने की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी एक कहानी है। इस स्क्रीन पर एक नज़र डालिए और आपको पता चलेगा कि ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले के हॉलमार्क में 4 निशान होते थे, BIS का लोगो, शुद्धता का नंबर, परख केंद्र का निशान और जौहरी का अपना निशान। अब इस नए HUID सिस्टम में सिर्फ 3 चीजें हैं, परख केंद्र और जौहरी के अलग अलग निशानों की जगह अब सिर्फ एक ताकतवर HUID कोड ने ले ली है। सिस्टम अब कहीं ज्यादा सरल, सुरक्षित और पूरी तरह ट्रेसेबल हो गया है। तो सवाल ये है कि किसी गहने को उसकी ये डिजिटल पहचान मिलती कैसे है? इसका सफर शुरू होता है जब जौहरी उसे एक सर्टिफाइड परख और हॉलमार्किंग सेंटर यानी ASC में लेकर जाता है। वहां एक्सपर्ट्स उसकी शुद्धता को अच्छी तरह से जांचते हैं और जैसे ही ये कंफर्म होता है कि धातु खरी है, उसी वक्त उस पर लेजर से उसका यूनिक HUID कोड मार्क कर दिया जाता है। बस उसी पल में उस बेजान धातु को एक डिजिटल जिंदगी मिल जाती है। एक सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या ये सिस्टम चांदी के लिए भी काम करेगा? इसका जवाब हमें सोने के बाजार से मिलता है, जहां ये सिस्टम पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। ये समझना बहुत जरूरी है कि चांदी के लिए HUID कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये तो उस जबरदस्त कामयाबी की अगली कड़ी है जो सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग से मिली थी।
ये एक परखी हुई सफल रणनीति है जिसे अब चांदी के बाजार में भी भरोसा जगाने के लिए लागू किया जा रहा है। ये चार्ट सोने की हॉलमार्किंग की पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। ये सफर 2021 में 256 जिलों से शुरू हुआ था और देखते ही देखते 2025 के बीच तक ये 373 जिलों तक फैल गया। ये बढ़ता हुआ ग्राफ सिर्फ नंबर नहीं बल्कि इस सिस्टम पर लोगों के बढ़ते हुए भरोसे का सीधा सबूत है। और ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। 56 करोड़ से भी ज्यादा, जी हाँ, 56 करोड़ से ज्यादा सोने के गहनों पर अब तक HUID की मुहर लग चुकी है। ये संख्या बताती है कि ये सिस्टम कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और कितना भरोसेमंद है। ठीक है, ये सब तो बड़े बड़े आंकड़ों और सिस्टम की बातें हो गई, पर इन सब का एक आम खरीदार के लिए क्या मतलब है? चलिए अब कहानी का रुख उस ताकत की तरफ मोड़ते हैं जो अब हर ग्राहक की जेब में मौजूद है। और वो ताकत है BIS केयर ऐप। आपके स्मार्टफोन में मौजूद ये छोटा सा ऐप भरोसे का एक पूरा संसार खोल लेता है। अब पारदर्शिता सचमुच आपकी उंगलियों पर है। और इसे इस्तेमाल करना तो बेहद आसान है। बस गहने पर लिखा UHID कोड ऐप में डालिए और 1 सेकंड में सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। चांदी कितनी शुद्ध है, ये पायल है या दिया, इसे किस जौहरी ने बेचा और किस हॉलमार्किंग सेंटर ने इसकी जांच की, मतलब एक क्लिक में पूरी जन्म कुंडली आपके सामने। ये वो पारदर्शिता है जो धोखे की हर गुंजाइश को ही खत्म कर देती है। और ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये उन चीजों पर लागू हो रहा है जो हमारे घरों और जिंदगी का हिस्सा हैं। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, पायल, दिए, पूजा की थालियां और मूर्तियां, ये वो सबसे आम चीजें हैं जिन पर HUID हॉलमार्किंग की जा रही है। एक तरह से टेक्नोलॉजी अब हमारी परंपराओं की पवित्रता की भी रक्षा कर रही है। तो अब जब भारत के सोने और चांदी दोनों को ही अपना डिजिटल फिंगरप्रिंट मिल चुका है, तो सवाल ये उठता है कि भरोसे का ये नया दौर हमारे देश के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ खरीदने बेचने का एक तरीका नहीं बदल रहा, ये उस विश्वास को नए सिरे से बना रहा है जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति दोनों की बुनियाद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।